ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृष लग्न की कुंडली में शुक्र का फल जो है नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए, वृष लग्न का ये जन्मांग चक्र है। अब वृष लग्न के जन्मांग चक्र में जो है शुक्र जो है लग्नेश एवं खष्टेश हो करके कारक है, क्योंकि लग्नेश होने से खष्टेश होने का जो अकारगत्व का उनका दोष है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वो कारक ही बने रहते हैं। जब ये लग्नेश हो करके नवम भाव में बैठ जाते हैं तो नवम भाव में जो है शनि की राशि है। अब शनि और शुक्र जो है एक दूसरे के मित्र हैं, तो लग्नेश होकर के शुक्र जब भाग स्थान में बैठ जाता है तो ऐसा जातक जो है वो भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धर्मात्मा होता है, आस्तिक होता है, सनातन धर्म को मानने वाला होता है, उदारवादी होता है, तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने वाला होता है। और जातक के जो कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात जातक सदाचारी भी होता है और जातक ज्योतिषी भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब लग्नेश जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो जातक को जो है भाग्य संबंधी समस्त शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो शुक्र जब भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो यहाँ से बैठ करके जो है 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से सूर्य जो है शुक्र जो है तीसरे भाव को देखता है। अब सूर्य और चंद्र से शुक्र की क्या है, दुश्मनी है। माने सूर्य जो है वो इनको दुश्मन मानता है, ये उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि सातवीं जब सत्व दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है तो जातक जो है मध्यम रूप से पराक्रमी होता है और जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का सुख जो है अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। और जातक जो है मध्यम रूप से कहने का मतलब है कि सहनशील होता है, धैर्यशाली होता है और साहसी होता है और जातक को भाइयों की अपेक्षा बहनों का जो है सुख वो अधिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक। अब जब शुक्र दशम भाव में आ जाएगा तो शुक्र दशम भाव में लग्नेश एवं खष्टेश होकर के जब दशम भाव में आ जाएगा तो दशम भाव में शनि की राशि है। शनि और शुक्र की जो है परस्पर मित्रता है। ठीक है ना। तो जब लग्नेश जो है दशम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक जो है कर्मठ होगा, शुभ कर्म करने वाला होगा और जिस कार्य क्षेत्र व्यवसाय से जातक जुड़ा होगा उस कार्य क्षेत्र व्यवसाय में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। कहने का मतलब यदि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। यदि जातक धंधा व्यापार से जुड़ा है तो जातक धंधा व्यापार कार्य क्षेत्र में जो है उन्नति करने वाला होगा। और जातक यदि टेक्निकल से जुड़ा है, ठीक है ना, कारोबार से, तो जातक उसमें उन्नति करने वाला। कहने का जातक जिस क्षेत्र से जुड़ा होगा जातक उसी क्षेत्र में उन्नति करने वाला होगा और जातक के जो कर्म होंगे वो कहने का मतलब श्रेष्ठ होंगे। ठीक है ना, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा जातक। ठीक। और जातक को पिता का सुख भी मिलेगा। ठीक है ना, पिता का सुख भी जातक को मिलेगा और जातक यश कीर्ति से भी युक्त होगा, ऐश्वर्यवान भी होगा। ठीक है। अब शुक्र जब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है कहने का मतलब सत्व दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखता है, ठीक है, तो कुछ समस्याओं एवं परेशानी के साथ जातक के मातृ सुख में, वाहन सुख में, भौम सुख में, ठीक है, और आदि समस्त सुखों की जो है जातक की वृद्धि करने वाले होंगे। ठीक है। अब जब शुक्र जो है कहने का मतलब लाभ स्थान में बैठ जाएंगे, शुक्र यहाँ जब बैठ जाएंगे, ठीक है, तो जब शुक्र यहाँ बैठ जाएंगे तो जातक को जो है कहने को लग्नेश जब लाभ स्थान में बैठ जाएगा
तो वो भी उच्च राशिस्थ होकर के बैठ जाएगा। तो जातक जो है, कहने का मतलब है ससुराल के द्वारा जो है उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, ससुराल या स्त्री के माध्यम से उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, और जातक को समस्त सांसारिक सुखों का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जातक जो है समस्त सांसारिक सुखों से लाभ युक्त होगा, ठीक है ना। मतलब जातक समस्त सांसारिक सुखों कि जो इच्छा करेगा वो लाभ उसको प्राप्त होगा। वाहन लाभ भी प्राप्त होगा, है यश कीर्ति का लाभ भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य का भी लाभ प्राप्त होगा, भूमि माँ, है कहेंगे मतलब लक्ष्मी का लाभ आदि समस्त मतलब उसको सुख हो कि जो है सांसारिक सुखों का लाभ प्राप्त होगा। शुक्र यहाँ बैठ करके समस्त सांसारिक सुखों का लाभ प्राप्त करेंगे। और जातक को स्त्री या ससुराल के पक्ष से जो है जातक को उत्तम रूप से लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब शुक्र यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है नीच दृष्टि से, सातवीं नीच दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे तो जातक जो है बलवान होके देख रहे हैं, इसलिए जातक को जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है मतलब जातक असफल रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ, क्योंकि लग्नेश होकर के देख रहे हैं, इसलिए कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अब बहुत प्रयास करने के बावजूद जातक को साधारण रूप से ही सफलता प्राप्त होती है, मध्यम या विशेष रूप से नहीं। और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त होने में जातक को थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति बलवान है तो जातक को विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जो है जातक मतलब मनो अनुकूल जो है जातक सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अब जब शुक्र यहाँ बढ़ जाएगा तो शुक्र जब 12वें भाव में हो जाता है तो भोग भाव में भोग कारक ग्रह शुक्र बैठ गया है, तो जातक को जो है कहने का मतलब है कि समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब जातक को जो है कहने का मतलब समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब जातक यहाँ बैठ करके जो है समस्त सांसारिक सुखों का जो है भोग करने वाला होगा। जातक अपने स्व मेहनत और परिश्रम और पराक्रम के द्वारा जो है जातक पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने वाला होगा। और जातक का स्वास्थ्य जो है भी उत्तम रूप से होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है कहने का मतलब है सातवीं जो है स्वक्षेत्रीय दृष्टि से जो है शत्रु भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है। सातवीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, तो जातक का स्वास्थ्य जो है उत्तम रूप से होगा, जातक निरोगी शरीर का होगा, जातक के शत्रु भी दबे रहेंगे और जातक के शत्रु भी दबे रहेंगे और जातक का शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा और जातक मामा पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और कहने का मतलब है कि जातक मामा पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, जातक ब्याज के द्वारा जो है धन लाभ भी प्राप्त करने वाला होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ से बैठ करके शुक्र जब इस भाव को देखेंगे तो जातक को इस भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग ज्योतिष संबंधित सोल्यूशन मतलब ज्योतिष संबंधित समस्याओं का सोल्यूशन चाहते हैं, हल चाहते हैं, वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।